बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सवाल पूछा गया है कि सजदे सहव किन सूरतों में वाजिब होता है। तो याद रहे कि सजदे सहव के वाजिब होने की मुतअद्दिद सूरतें हैं। उनमें से जो अक्सर पेश आती हैं वो ये है कि वाजिब छूट जाए या वाजिब की अदायगी में ताखीर हो जाए या फ़र्ज की अदायगी में ताखीर हो जाए तो सजदे सहव वाजिब होता है। वाजिब छूटने की मिसाल ये है कि कोई शख्स दुआए कुनूत न पढ़ सके या पहले कादे में बैठ न सके तो ये दोनों अमल वाजिब है, इस पर सजदे सहव वाजिब होगा। और फर्ज में ताखीर की मिसाल ये है कि पहले कादे में तशहुद के बाद फौरन क़याम करना फर्ज है। अगर किसी ने दुरूद पढ़ लिया या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ लिया तो ये फर्ज क़याम में ताखीर है, इसलिए यहाँ पर भी सजदे सहव वाजिब होगा। और वाजिब में ताखीर का मतलब यह है कि कोई शख्स जब तशहुद में बैठता है तो फौरन तशहुद पढ़ना जरूरी है। अगर कोई शख्स दूसरे जिक्र व अस्कार शुरू कर देता है या इतनी देर खामोश रहता है जिसमें 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम कहा जा सकता है तो ऐसी सूरत में भी सजदा सहव वाजिब होगा। और याद रहे कि इन तमाम कामों में जहां सजदा सहव वाजिब होता है ये उस सूरत में है कि ये काम गलती से हुए हों, और अगर ये कोताहियां किसी ने जानबूझकर की हों तो फिर ऐसी सूरत में नमाज को नए सिरे से पढ़ना जरूरी है। सजदा सहव से उनकी तलाफी नहीं हो सकती।